सब समझ आ रही क्यों बहू का बदन टूटा करे रोज सुबह। आवाज, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गजब की चमक, ये पहचान थी उस औरत की जिसने बधाई हो में दादी बनकर न सिर्फ स्क्रीन पर जान डाल दी बल्कि हमारे दिलों में भी घर कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है सुरेखा सिकरी की, जिनकी जिंदगी फिल्मी नहीं थी बल्कि खुद एक फिल्म से कम नहीं थी। एक ऐसी कहानी जहां संघर्ष है, दर्द है, जज्बा है और सबसे बड़ी बात, कभी हार ना मानने वाली आग है। कहते हैं ना कि कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि दुनिया में कुछ नया दिखा सके। सुरेखा जी भी कुछ ऐसी ही थी। 1945 में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में जन्म हुआ। पिता एयरफोर्स में थे और माँ एक स्कूल टीचर। पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन सुरेखा का मन तो बस एक्टिंग में ही लगता था। छोटी उम्र से ही स्टेज पर जाना शुरू कर दिया और फिर क्या था, NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। NSD में उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी। वहां से उनका करियर शुरू हुआ। थिएटर में उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि उनके सीन में बाकी सारे कलाकार जैसे साइड में हो जाते थे। लेकिन सुरेखा जी को कभी ग्लैमर से लगाव नहीं रहा। वो बड़ी ही सादगी से रहती थी। किसी फिल्मी पार्टी में जाना, चमक दमक दिखाना, ये सब उन्हें नहीं भाता था। उनके लिए एक्टिंग एक साधना थी, पूजा थी और वो हर किरदार में अपने आप को झोंक देती थी। 1978 में उन्होंने किस्सा कुर्सी का नाम की एक फिल्म से डेब्यू किया। फिर तमस, सलीम, लंगड़े पर मत रो, सरदारी बेगम और मम्मो जैसी फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो समाज के पर्दे खोलते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अब भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जो किसी फिल्मी हीरोइन को मिलनी चाहिए थी। टीवी की दुनिया में उन्होंने सीरियल बालिका वधू में दादी का रोल किया। सख्त मिजाज, अनुशासन वाली और परंपराओं की गहरी पकड़ रखने वाली ये दादी सा असल जिंदगी में सुरेखा जी से बिल्कुल अलग थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये किरदार निभाया, लोगों को सच लगने लगा कि ये औरत सच में ऐसी ही होगी। ये था उनकी एक्टिंग का असर। अब सोचिए, एक औरत जो कभी किसी चमक धमक के पीछे नहीं भागी, जिसने सिर्फ अपने हुनर से, अपनी मेहनत से खुद को साबित किया, उसे वो पहचान कब मिली? जब वो 73 साल की हो गई थी। जी हाँ, बधाई हो फिल्म में आयुष्मान खुराना की दादी बनकर सुरेखा जी ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। उनके डायलॉग्स, उनकी टाइमिंग और उनका अंदाज लोगों के दिलों में उतर गया। बधाई हो की रिलीज के बाद हर कोई सिर्फ दादी की बात कर रहा था। फिल्म के प्रमोशन में भी लोग उन्हें सामने देखना चाहते थे। और यहीं से आता है वो मोड़ जो आपको अंदर तक हिला देगा। जब फिल्म रिलीज हुई तब सुरेखा जी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से चल नहीं सकती थी, बोल भी ठीक से नहीं पा रही थी। लेकिन जब उन्हें नेशनल अवार्ड मिला तो वो व्हील चेयर पर बैठकर मंच पर पहुंची। कपकपाती आवाज, डबडबाई आंखें और हाथों में अवार्ड। वो नज़ारा आज भी लोगों को याद है। उस अवार्ड से ज्यादा इज्जत उस जज्बे को मिली जो उन्होंने जिंदगी भर दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सुरेखा जी की निजी जिंदगी भी उतनी ही आसान थी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उनकी शादी हुई हेमंत रेगे नाम के एक मराठी अभिनेता से। बहुत ही प्यार करने वाले इंसान थे वो, लेकिन जल्द ही दुनिया छोड़ के चले गए। फिर सुरेखा जी अकेले बेटे को पालती रही। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अकेले औरत के लिए इंडस्ट्री में टिके रहना कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप किसी कैंप का हिस्सा नहीं होते। लेकिन सुरेखा जी ने कभी अपने असूलों में समझौता नहीं किया। उनका बेटा राहुल रेगी लाइट्स और कैमरे से दूर रहता है, लेकिन अपनी माँ के लिए उनका प्यार सब जानते थे। माँ बेटे का ये रिश्ता बहुत ही गहरा था। सुरेखा जी जब बीमार थी तब राहुल ही हर वक्त उनके साथ थे। उनके इलाज, देखभाल, सब कुछ उन्होंने खुद किया। एक और बात जो आपको चौंका सकती है वो है कि इतने सालों तक काम करने के बाद भी सुरेखा जी को कभी स्टारडम नहीं मिला। उन्होंने खुद कहा था कि लोग उनकी एक्टिंग को तो सराहते हैं, लेकिन उन्हें बड़े बजट की फिल्मों में रोल नहीं देते हैं, क्योंकि वो ना ग्लैमरस थी, ना किसी बड़े परिवार से आई थी। लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सुरेखा सिकरी एक ऐसी कलाकार थी जो हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखती है, लेकिन रास्ते में 100 मुश्किलें आती हैं। उन्होंने दिखाया कि किस तरह बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी गॉडफादर के, सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है। 2021 में जब उनका निधन हुआ तो जैसे पूरी इंडस्ट्री को झटका लगा। जिन लोगों ने कभी उन्हें नोटिस भी नहीं किया था वो भी अब कहने लगे कि क्या कलाकार थी। और यही होता है, कभी कभी असली कलाकार को जाने के बाद ही इज्जत मिलती है। लेकिन सुरेखा जी को फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस अपने किरदार से प्यार था। तो दोस्तों, ये थी सुरेखा सिकरी की कहानी। एक ऐसी दादी जो हमारे यादों में हमेशा जिंदा रहेगी।
उनकी आंखों की चमक, उनकी आवाज की कड़क और उनके अभिनय की गहराई कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि असली हीरो वही होता है जो स्पॉटलाइट से दूर रहकर चमकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि बधाई हो में उनका कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।